वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, आयतन 46,656 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए। इसमें एक घन है, घनाकार ठोस है जिसका आयतन दिया हुआ है 46,656 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये घनाकार ठोस का आयतन है। तो हम लोगों को अगर इस घनाकार ठोस की भुजा को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस आयतन का घनमूल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल दिखा रखा है आपको। इस तरह से आप लोग गुणनखंड विधि का यूज़ करके इसका जो है घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्दर मैंने 27 को भी 3 × 3 × 3 करके आप लोग आगे घनमूल कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसका घनमूल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वाले घन की जो एक भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोला है कि उसी घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। ठीक है, यानी इस टोटल आयतन को कितने बराबर भागों में बांटा गया, 8। तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देते हैं तो एक घन का आयतन मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 5,832। ठीक है, तो उस 5,832 जो एक घन का आयतन मिला है, जो छोटे घन का आयतन है, उसकी एक भुजा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,832 का घनमूल निकाल के कितना हो जाएगा उसकी भुजा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोगों के पास बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा मिल गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पहले मूल घन यानी पहला वाला जो बड़ा वाला घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो देखिए 36 × 36 जो उसकी भुजा है उसका 2 बार मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि घन का सरफेस कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो ये हो गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात किससे हमें कैलकुलेट करना है, 8 घनों के कुल मिला करके पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो एक पहले छोटे वाले घन की भुजा ले लेते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 × 18 × 6। ठीक है फ्रेंड, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और टोटल कितने घन हैं, 8 घन, तो इसमें 8 का भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से क्षेत्रफल का हम लोग अनुपात कैलकुलेट करेंगे, इसको कट करके तो आंसर आ जाएगा आपका 1:2, यानी 1/2 इसका अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD में कोण C = 102 डिग्री और कोण D = 58 डिग्री है। कोण A और कोण B के समद्विभाजक परस्पर P पर मिलते हैं तो कोण APB का क्या वैल्यू होगा। देखिए इस तरह से हम लोगों ने एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया ABC और D, जहाँ C की वैल्यू दी है 102 डिग्री और D की वैल्यू दी हुई है 58 डिग्री। तो देखिए किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको C और D की वैल्यू दे रखी है 58 और 102, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 160 डिग्री। तो आपको यहाँ पर A और B की वैल्यू यानी A और B की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री और माइनस जो एंगल C प्लस एंगल D है यानी 160 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 200 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B की जो वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगी 200 डिग्री। अब देखिए एंगल A और B का समद्विभाजक किया गया है जो बिंदु P पे मिलता है, और इसी एंगल APB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उसको जो समद्विभाजक किया है तो अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, जैसे A और B मिलके हैं 200 डिग्री। अब इनका समद्विभाजक करेंगे तो कोण क्या होंगे, आधे आधे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी 100 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से एंगल A और एंगल B का जो अंतः कोण रहेगा उसका वैल्यू आ जाएगा कितना, आपस में जोड़ने पे 100 डिग्री हो जाएगा। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50-50 लिख दिया है, उसको आपको बस ऐसे ही समझना है कि एंगल A और एंगल B जो है 200 डिग्री है, समद्विभाजक करने पे 100 डिग्री हो जाएंगे। तो अब देखिए एंगल A और एंगल B हो गए आपके 100 डिग्री, और एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज APB, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री।
तो जब ए और बी जो है आपस में मिलके 100 हैं तो एंगल पी जो बचा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी राशि का मिश्रधन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से ₹37,632 है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, जहाँ A क्या है मिश्रधन है, P मूलधन है, रेट है R, n जो है वो टाइम है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे 37,632 = P और ब्रैकेट में 1 + रेट की वैल्यू रख देंगे 12/100 के पावर n की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 वर्ष पश्चात के पावर 2। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें P की वैल्यू मिल जाएगी ₹30,000। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन आ गया 30,000 रुपये। तो अब क्या बोल रहा है कि उसी राशि पर, यानी राशि तो 30,000 रुपये ही रखेंगे, पर उसी दर से, यानी कि आपकी रेट भी 12% रहेगी, लेकिन पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कैलकुलेट कीजिए। दुगना समय यानी 2 वर्ष था, तो अब वो समय क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P × R × T/100 होता है। तो मूलधन है 30,000, रेट वही रखेंगे 12 इंटू समय कितना कर देना है 4/100 और कट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा 14,400 रुपये, यानी 14,400 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला प्रारंभिक काम के दोगुने को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ए अकेला 4/5 काम को देखिए कितने दिन में पूरा करता है 20 डेज़ में। ठीक है, ये किसी भी काम का 4/5 भाग है, तो एक भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 20/4/5 यानी कि कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डेज़ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने काम हैं 5, यानी 4/5 है ना, तो जो नीचे वाला है वही टोटल मतलब आपका वर्क है। ठीक है, 5 भाग हैं, उस काम के 5 भाग हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पहले निकाल लेंगे कि 4/5 भाग 20 डेज़ में करेगा, तो एक भाग जो है ए जो है वो 25 डेज़ में करेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोल रहा है आप लोगों को कि ए तथा बी मिलकर के शेष काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए ए 5 भाग था काम का, उसमें से 4 भाग उसने कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 4/5 भाग कर लिया, यानी 5th भाग में से टोटल 5th भाग थे, उसमें से 4 पार्ट उसने कर लिया है ए ने। उसके बाद शेष काम, यानी शेष कितना बचा है एक काम ए और बी आपस में मिलके कितने दिन में समाप्त करते हैं 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमने लगा दिया कि 3 दिन में वो अपना समाप्त ए और बी कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना पार्ट है हमने अभी बताया 5th भाग है काम के, तो ए और बी 5th पार्ट को कितने दिन में पूरा करेंगे 15 डेज़ में पूरा करेंगे। ऑब्वियसली 5 × 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक भाग अगर 3 दिन में करते हैं तो 5 भाग काम कितने दिन में करेंगे 15 दिन में करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास आ गया 2 आंकड़े हम लोगों को मिल गए। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो 25 डेज़ में करता है और ए और बी आपस में मिल के कितने दिन में करते हैं 15 डेज़ में करते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से बना लिया ए की और ए + बी की। अब 25 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं तो 75 आता है। इसको मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना था 75 था, तो रेशियो निकाल देते हैं। 25 से 75 को कट करेंगे 3 टाइम्स में, 15 से 75 को कट करेंगे 5 टाइम्स में, यानी ए की आ गया कि वो 3 भाग इस तरह से वर्क कंप्लीट कर लेता है और ए और बी आपस में मिलकर के कितने कर लेते हैं 5। ठीक, तो इस तरह से देखिए ए और बी आपस में मिलकर के 5 पार्ट करते हैं और ए कितना कर लेता है, उसका एफिशिएंसी कितना है 3।
यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की गई है, ए की एफिशिएंसी 3 हो गई और ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो 5 हो गई। तो देखिए ए और बी की 5 है, ए की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 में से हम लोग 3 को माइनस कर दें तो बी की एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कार्य क्षमता हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए उसमें क्या पूछ रहा है कि बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को, यानी पहला काम हमने एलसीएम लेके निकाला, टोटल वर्क कितना था 75, इसका दुगना यानी कितना हो गया 150। ठीक है, दुगने को कितने दिन में पूरा करेगा, तो भाई जितना वर्क है, मतलब वर्क तो 150 हो गया, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो अगर टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 150 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 75 दिन। तो इस तरह से बी जो है वो कितने दिन में पूरा कर देगा, 75 दिन में। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग पॉज करते हुए भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको जूम करके दिखा देती हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग को ए का निकालना है, फिर ए प्लस बी का, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बी का जो है दुगना वर्क वो जो कर रहा है उसको, टोटल वर्क को उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड करके बी 75 डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए संपूरक कोण आप लोग जानते हैं कि किसी भी कोण को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो वो संपूरक निकल जाएगा। ठीक, और पूरक कोण कैसे निकलेगा, उसको 90 में से माइनस कर देंगे। तो किसी कोण मान लीजिए कि कोण x है, उसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स, और उसका पूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, पूरक कोण का हम लोग 4 गुना कर देते हैं। ठीक, फिर वही हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस 4x। ठीक, LHS और RHS को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। यानी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि उस कोण को क्या माना था, x माना था, यानी वो कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।